नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और जहां पर वे शिव भक्तों का स्वागत और सत्कार भी करेंगे। आपको बताते चले कि हरिद्वार के डीएम एसएसपी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं बताते चले कि हरिद्वार में इस समय कांवड़ मेला चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्येक वर्ष कांवड़ियों के स्वागत सत्कार के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो वहीं डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मुख्यमंत्री गुरुवार यानी कि कल शाम को हरिद्वार पहुंचेंगे और ओम घाट पर कांवड़ियों के चरण वंदना भी करेंगे और जिसके बाद शाम को भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरे तरीके से कर ली गई हैं। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने जानकारी देते हुए यह कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब कांवड़ मेला अपने दूसरे चरण में आ पहुंचा है और जिसमें झांकियों वाली कांवड़ के साथ डाक कांवड़ भी शुरू हो जाती है और जिसके चलते अब डाइवर्सन प्लान को भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम टायर प्रक्षालन के साथ साथ और जो कांवड़ यात्री हैं उनके स्वागत का भी एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उसके संबंध में सभी जो तैयारियां हैं वो इसका स्थलीय निरीक्षण भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सभी हरिद्वार में क्योंकि कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल स्विंग में चल रहा है और इस समय काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण यहाँ से अपना जल लेके जा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन लगातार सभी की सेवा और सुरक्षा में लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आना हम लोगों के लिए बहुत बड़े सम्मान की भी बात है। हमारे लिए बहुत बूस्ट भी इससे मिलेगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कांवड़ यात्रा के संबंध में हमसे फीडबैक भी लगातार लेते रहे हैं और जो भी हमें आवश्यकताएं रही हैं वो उन्होंने खड़े होकर सारी चीज़ें करी हैं, हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। जी का जो कार्यक्रम है उसमें जो मेन है वो है कि कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनका सम्मान और उनके साथ इंटरेक्शन होगा और साथ ही फिर हमने एक भजन संध्या भी आयोजित करी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना समय देंगे। तो ये दो मुख्य कार्यक्रम है, उसी की आज यहाँ पे तैयारी और निरीक्षण के लिए सभी अधिकारियों के साथ इसका प्लान किया जा रहा है। भजन संध्या में कौन आ रहे हैं? देखिए, भजन संध्या में दो हमने सिंगर्स अभी इनवाइट किए हैं। एक तो संकल्प खेतवाल है और एक ब्रिजवासी जी हैं जो कि पहले नेशनल लेवल पे दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है और उनका जो भक्ति भाव के जो गाने हैं उनके वो काफ़ी अच्छे भी हैं। तो उस हिसाब से उनको फिर इन्वाइट किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 19 जुलाई को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वे सबसे पहले राजधानी देहरादून में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह स्थानीय पुलिस मुख्यालय का भी दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों का भी निरीक्षण उनकी ओर से किया जाएगा। इस दौरान और कुछ क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अब ये कह सकते हैं कि 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड में रुद्रपुर में उनका कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ पर 1 लाख करोड़ के जो निवेश अब तक हुए हैं उनकी ग्राउंडिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में वो यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश के लिए जो MOU यहाँ पर साइन होंगे उनके लिए उद्योगपतियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे। उत्तराखंड राज्य कैसे विकास के पद पर अग्रसर हो सके, कैसे उत्तराखंड राज्य में विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उसके लिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस प्रकार से केंद्र सरकार अपना सहयोग यहाँ पर दे सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ये कह सकते हैं कि धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य विकास के पद पर अग्रसर हो रहा है और उत्तराखंड में लगातार विकास के जो कार्य हैं वो तेज गति से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी उन सफलतम दौरों में यहाँ कहा जा सकता है जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। दिल्ली में मुख्यमंत्री। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां गांधी रोड स्थित दीनदयाल पार्क में सड़क संसद के मंच पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हरेला उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस आयोजन की अगुवाई चौपाल के संयोजक और मालती रावत सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा कि हरेला केवल पर्व नहीं बल्कि उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय चेतना और खुशहाली का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लेकर सामूहिक रूप से हरियाली की पूजा अर्चना की और साथ ही साथ इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हरेला हमारी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है जो मां नंदा देवी की मायके की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में बेटियों को मायके
से हरियाली भेजने की रीत के माध्यम से यह त्योहार पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द का संदेश देता है। क्योंकि ये चौपाल के संयोजक। खबर देहरादून से है, जहां पर नानूर खेड़ा स्थित शिक्षा निर्देशालय के बाहर पिछले 4 महीने से एलटी चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आपको बताते चले कि शुरू में इन्हें निर्देशालय परिसर के भीतर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, मगर बाद में इन्हें वहां से हटाकर सड़क किनारे बिठा दिया गया। बरसात, तेज धूप और गर्मी के बावजूद ये अभ्यर्थी रोज संघर्ष कर रहे हैं और हाल ही में अभ्यर्थियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा को ज्ञापन भी सौंपा और जिसके बाद वे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सभी योग्य हैं और चयनित अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर इन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने मांग की है कि 25 जुलाई को हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य अधिवक्ता खुद मौजूद रहकर इनका पक्ष रखे ताकि नियुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। चयनित एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। चयनित एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। हमारी सरकार होश में आओ। खबर मसूरी से है, जहां की संस्कृति और प्राकृतिक प्रेम का पर्व हरेला इस बार मसूरी में एक नए जोश और उद्देश्य के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि केवल परंपरा नहीं, इस बार हरेला पर्व पर्यावरणीय चेतना और पारिवारिक जुड़ाव का भी संदेश लेकर आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस भवन मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में न केवल पौधों का वितरण हुआ, बल्कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह पालने की अनूठी अपील भी सबके जो है उनसे की गई। और साथ ही साथ कार्यक्रम में पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हरेला पर्व केवल पौधा रोपने का त्योहार नहीं है, यह भविष्य बोने का अवसर है और पौधा लगाकर फोटो खिंचवाना काफी नहीं, असली काम उसकी परवरिश है। आज हरेला पर्व के अवसर पर मैं पूरे अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये पर्व जो है ये हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, क्योंकि इस दिन हम लोग पूरे जो अपने हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उसमें पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण की रक्षा करने का वचन लेते हैं। इस अवसर पर आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं और सभी महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा करने का वचन लिया है और सभी ने ये शपथ ली है कि सब अपने घर के आसपास 5 वृक्ष लगाएंगी और उनकी रक्षा करेंगी, क्योंकि आज पर्यावरण जो है बहुत दूषित हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है और इसी कारण हमें वृक्ष लगाने चाहिए और अपने वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और आसपास हरा भरा रखना चाहिए। आज पूरा उत्तराखंड, पूरे प्रदेश के अंदर जो है हरेला जो है एक पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी हम हृदय की गहराइयों से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। आज सावन का संक्रांत भी है, उसकी भी आप सबको बधाई। और आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के साथियों के साथ हमने जो है ये पौधे जो हैं वितरित किए और इनको जाकर जो है इस संकल्प के साथ कि एक पौधा लगेगा, उसको जीवित रखने के लिए उस कार्यकर्ता को जो है मुस्तैदी के साथ उसकी देखभाल करनी होगी। देखिए, हमारे द्वारा हरेला पर्व आज पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेला पर्व का उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसकी सुरक्षा करना भी है। इसीलिए जो पेड़ जो वितरित कर रहे हैं कांग्रेस भवन से, हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जो उनको अपने घरों के आसपास लगाएंगे, जिससे घरों के आसपास लगाने से उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से होगी। ये कार्यक्रम हमारा लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा और हर वार्ड स्तर पर हम इस कार्य को करेंगे। और हमारे पास बहुत वृक्ष हैं, अगर किसी को भी वृक्ष चाहिए तो कांग्रेस भवन से उनको यहाँ से वितरित करेंगे, जिससे जो हमारा जो पर्यावरण है, जो असंतुलन आ रहा है, जो बर्फबारी कई समय से देखने को नहीं मिल रही है मसूरी में, तो ये पर्यावरण का असंतुलन है, जिसको संतुलित करने के लिए वृक्षों को लगाना ज़रूरी है और उनका रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वृक्ष लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उनको एक जीवन के रूप में देखा जाए और जीवन के रूप में देखते हुए जैसे हम अपने बच्चे को पाल कर बड़ा करते हैं, उसी तरह उस पेड़ को भी अगर हम पाल कर बड़ा करेंगे तो वो हमें छाया के साथ साथ फल भी देंगे और इस पर्यावरण को संतुलित भी करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान आज एक विशेष अवसर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की, उन्हें फल भी वितरित किए गए। इस दौरान चारों ओर हर हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे, तो वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर जो है वो पूरे तरीके से दौड़ गई। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा उत्तर भारत की आस्था और संस्कृति का अद्वितीय पर्व है, और जिसमें शिव भक्त कठिन तप और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन श्रद्धालुओं की सेवा कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और यह एक पुण्य का कार्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार और प्रशासन कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सेवा भाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने न केवल एक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का संदेश भी दिया। उनके इस प्रयास की स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने जमकर सराहना भी की। देखिए, सब शिव भक्त हैं और ये शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा महीना माना जाता है सावन का महीना, जब हम भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ खुश होते हैं और हमारी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। तमाम जो शिव भक्त हमारे कांवड़िए आए हैं हरिद्वार में, और यहाँ से अपने अपने गाँव की तरफ जो अपने अपने शिव स्थान हैं वहाँ पर गंगा जल ले करके और जलाभिषेक करेंगे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये भक्ति का पर्व है, भक्ति का त्यौहार है। हम सब शिव भक्त हैं। शिव को देवादिदेव महादेव कहा। उन्होंने सृष्टि को बचाए रखने के लिए स्वयं जहर ग्रहण कर लिया और नीलकंठ के। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ बेला अपने चरम पर है, तो वहीं बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं। और जहां पैदल कांवड़ और कलश कांवड़ियों की बड़ी संख्या देखी जा रही है, तो वहीं आपको बताते चले कि अब शिव पार्वती की कांवड़ और भगवान शिव पार्वती की नाचती हुई झांकियों की कांवड़ के साथ ही एक मैराथन कांवड़ भी जो है हरिद्वार से रवाना हुई। और इस दौरान श्री राम मंदिर की कांवड़ यात्रा और आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर की कांवड़ जो है, साथ ही साथ शिव पार्वती की कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो वहीं कांवड़ियों को देखने के लिए, झांकियों को देखने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर ऐसे कांवड़ों के आने की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। चलो सर, ट्राई करेंगे। जो है वो निकल रही हैं और जिन्हें देखने के लिए हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि तरह तरह की झांकियां लेकर कांवड़िया इस समय अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। और जहां आपको बताते चले कि कांवड़ यात्राओं की सुंदर सुंदर झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं झांकियों के साथ तमाम जो सुंदर सुंदर कांवड़े हैं वो एक अनूठी पहल और साथ ही साथ कहेंगे कि सुंदर तस्वीरें हैं जो कि दिलों को खुश करने वाली तस्वीरें हैं। तो वहाँ ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आप थिरकते हुए लोग भी जो है नजर आ रहे हैं। ये सुंदर झांकियां हरिद्वार से रवाना हो चुकी हैं और अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार कांवड़ यात्राओं का जिस तरीके से दौर इस समय जारी है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है और जहां पर सुरक्षा को लेकर भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम भव्य झांकियां जो है, कई बड़ी बड़ी झांकियां भी इस समय जो है देखने को मिल रही हैं। और जहां ये झांकियां इस समय आकर्षण का केंद्र पूरे तरीके से बनी हुई है, इनकी जगमग करती हुई लाइटें और इनकी भव्यता एक अनूठी जो झलक है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि लोग बढ़ चढ़कर इन झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर लंबे लंबे कतारों में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसी झांकियां उन्हें देखने को मिले, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद ही मनमोहक हैं और बेहद सुंदर तस्वीरें हैं। मेरा नाम महिपाल है जी, गांव कादरपुर।
डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा से। कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं कांवड़ के? कांवड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि एक कांवड़ बनवाई जाए इसके लिए। क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को इससे? भाई लोगों को देखो, भक्ति है तो भक्ति करनी चाहिए, यही है। कितने लोगों का ग्रुप है आपका पूरा? हमारा 15-16 लोगों का ग्रुप। किस तरह से लेके जा रहे हैं पूरा इसको? हाँ, पूरा ऐसे लेके जाएंगे। कहाँ से आए आप? निठोरा गाजीबाद। कांवड़ लेके जा रहे हैं? हाँ जी। केदारनाथ की कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या मन में क्यों आया केदारनाथ की कांवड़? बस मन करे आपका, 20-30 साल हो गए जाता है तो कांवड़। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ बसते हैं? हाँ जी। इसीलिए आया क्या मन में? हाँ जी। कितनी बात है आज कब तक हुआ? ये 30वीं है। केदारनाथ की पहले? ना, केदारनाथ की पहली है। वैसे 30 साल हो गए केदारनाथ। इससे पहले कितनी की कांवड़ ले गए? इससे पहले सब भुल्ला ले गए हैं, पूर्वैसी ले गए हैं, जल भी ले गए हैं खाली। अब खबर मसूरी से है, जहां हरेला पर्व के मौके पर मसूरी के हिमसुरभि संग्रहालय में खास पहल की गई। आपको बता दें कि यहां एल्डरबेरी का जो फार्म है उसकी शुरुआत की गई है और जहां पर 100 से अधिक एल्डरबेरी के पौधे भी लगाए गए और यह आयोजन पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्थानीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि सभासद सचिन गुहेर के साथ साथ विशेष अतिथियों ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पूरा आयोजन किन संस्था को समर्पित रहा और जिनकी मेहनत और सोच से यह फार्म शुरू हो पाया है। इस मौके पर विनबाग एलन स्कूल के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए और जहां पर उन्होंने पौधे के बारे में सीखा और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर उनकी जिज्ञासाएं जाहिर भी की गई। बताते चले कि डॉक्टर ज्योति मारवाहा, जो कि पिछले 5 वर्षों से एल्डरबेरी के शोध पर लगातार रिसर्च कर रही थी और उस फार्म की प्रेरणा उनकी ओर से ही दी गई और उनका कहना है कि मसूरी में एल्डरबेरी की खेती न केवल स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनेगी बल्कि यह क्षेत्र की पहचान भी बन सकता है। कार्यक्रम के अंत में हर्बल गार्डन की सैर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। लाइटिंग लैंप। एल्डरबेरी फार्म इनॉग्रेट किया है आज के दिन में। एल्डरबेरी एक ऐसा मैजिक बेरी है जो सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू में हेल्प करता है और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन 4-5 साल से किया हुआ था। आज हमने सोचा इन बच्चों को और कुछ NGOs को बुला के इसका प्रमोशन और प्रोपोगेशन किया जाए, तो इसके हमने प्लांट्स आज लगाए हैं जो अभी हम एक्सपैंड करेंगे नियरली 2 बीघा ज़मीन के ऊपर। सो यही मेरा मकसद है कि ये पेड़ को हम बढ़ावा दें और आज हरेला के दिन इसको हम आगे फॉरवर्ड बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।